तो जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 19 सितंबर 2023 और आज 19 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन के माध्यम से हम लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स का जो अपना पेज है उसको तैयार करने वाले हैं। और स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो 19 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत देश का पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर किस शहर में स्थापित किया गया है, ये हमें बताना है। तो पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर है, ये किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होने वाला है बेंगलुरु के मल्लेश्वरम शहर में ये स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार ये जो बेंगलुरु शहर है, जिसे बिजली का घर भी कहते हैं, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी हाउस कहते हैं इसे हम, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का विकास है वो बहुत ही अधिक हो रखा है, बहुत ही अच्छा हो रखा है। तो इस प्रकार बिजली का हब इसे हम कहते हैं बेंगलुरु को। और अभी हाल ही में बेंगलुरु के मल्लेश्वरम शहर में ये जो भूमिगत ट्रांसफार्मर है ये स्थापित किया गया है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं, तो इन ए ग्राउंड ब्रेकिंग मोमेंट फॉर द सिटी ऑफ बेंगलुरु, एनर्जी मिनिस्टर के जॉर्ज inaugurated the country's inaugural underground transformer center, a significant step towards modernizing the city's power distribution infrastructure। ये इसमें दे रखा है कि जो वर्तमान में बेंगलुरु के एनर्जी मंत्री है, मतलब ऊर्जा मंत्री है के जे जॉर्ज, इनके द्वारा अभी हाल ही में बेंगलुरु में ये जो भूमिगत ट्रांसफार्मर है इसकी स्थापना की गई है। इसके साथ ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश में भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय लिया है? तो ये जो वर्तमान में हमारे भारतीय प्रधानमंत्री है, जिनका अभी हाल ही में 17 सितंबर को ये जन्मदिन मनाया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने किस देश में भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय लिया है ये हमें बताना है। तो देश का नाम है तिमोर लेस्ते। तो ये जो तिमोर लेस्ते है, इसमें अभी हाल ही में भारतीय दूतावास खोलने का निर्णय लिया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही ये जो तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है दिल्ली, इस राजधानी में फ्रेंड्स ये जो भारतीय दूतावास है ये खोला जाएगा तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली में। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो तिमोर लेस्ते है, इस देश की करेंसी क्या है? इस देश की करेंसी है यूएस डॉलर। इस प्रकार ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आज के सेशन से रिलेटेड। इसके आगे तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मिसाल लॉन्च किया है? तो ये जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे, इनके लिए मसाल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो मसाल है ये फ्रेंड्स क्या है? ये एक मसाल की आकृति का सिग्नल होता है, और ये सिग्नल किसने के द्वारा लॉन्च किया गया है ये हमें बताना है। तो ये हो गई हमारी मसाल, और इस मसाल की आकृति का फ्रेंड्स ये जो सिग्नल होता है और ये सिग्नल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये हमें बताना है। तो जो गोवा के राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई जी, इनके द्वारा फ्रेंड्स अभी हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मसाल लॉन्च किया गया है। इसके आगे चलते हैं, तो विच स्टेट विल होस्ट द जायद चैरिटी मैराथन इन 2023? तो ये जो मैराथन है इसका नाम क्या है? जायद चैरिटी मैराथन 2024। तो ये जो मैराथन है ये मैराथन कौन सा स्टेट होस्ट करेगा, इसको कौन सा स्टेट होस्ट करेगा ये हमें बताना है। तो स्टेट का नाम है केरल, और इसका जो आंसर है ये केरल होने वाला है। मतलब कि केरल जो राज्य है ये फ्रेंड्स जायद चैरिटी मैराथन 2024 का क्या करेगा? आयोजन करेगा। तो इस प्रकार केरल हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही पांचवें क्वेश्चन में चलते हैं, तो रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेस्कॉम? तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो नेस्कॉम है इसके नए चेयरपर्सन या जो नए अध्यक्ष है ये कौन बने हैं, अभी हाल ही में बने हैं, और कौन बने हैं ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश नेम्बियर। मतलब जो नेस्कॉम है इसके नए जो चेयरपर्सन कौन बने हैं? राजेश नेम्बियर इसके नए चेयरपर्सन बने हैं। इसके आगे चलते हैं, तो इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो कॉग्निजेंट इंडिया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश नेम्बियर has been appointed as the new chairperson of the Indian IT and Technology Trade Body NESCOM. Rajesh Nambiar will replace former Microsoft India chairperson अनंत माहेश्वरी इन दिस रोल। ये इसमें दे रखा है कि मतलब नेस्कॉम जो कि इंडिया IT एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड बॉडी है, इसके जो नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? ये बने हैं राजेश नेम्बियार। इसके साथ ही ये जो राजेश नेम्बियार है ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? ये रिप्लेस करने वाले हैं अनंत महेश्वरी को। मतलब कि फ्रेंड्स जो ये नेस्कॉम है इसके पहले जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे?
वो चेयरपर्सन थे अनंत माहेश्वरी। तो ये जो अनंत माहेश्वरी है इनको हटा दिया जाएगा और इनकी जगह जो नए चेयरपर्सन बनेंगे वो बनेंगे राजेश नेम्बियार। तो इस प्रकार ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन में। तो रिसेंटली क्रिस हिप्किंस हैज स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये इसमें दे रखा है कि ये जो क्रिस हिप्किंस है ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या होने वाला है, ये न्यूजीलैंड होने वाला है। मतलब कि जो न्यूजीलैंड है इसके नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, इसके नए प्रधानमंत्री बनेंगे क्रिस हिप्किंस। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, ये इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन हो गया। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो न्यूजीलैंड के जो जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगले वो बनेंगे क्रिस हिप्किंस। तो इससे रिलेटेड पॉइंट क्या होने वाला है, इससे रिलेटेड पॉइंट आने वाला है न्यूजीलैंड फॉर्मर मिनिस्टर फॉर कोविड-19 क्रिस हिप्किंस हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज द कंट्री नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये इसमें दे रखा है कि जो न्यूजीलैंड के कोविड-19 के कारण जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटा दिया गया और इसकी जगह जो नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, ये बनेंगे क्रिस हिप्किंस, ये इसमें दे रखा है। इसके आगे 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाउ मेनी मेगापिक्सल्स इन ह्यूमन आइज, ये हमें बता रखा है। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जैसे कोई कैमरा होता है तो उसका मेगापिक्सल होता है, जैसे कि फ़ोन होता है उसका मेगापिक्सल होता है, तो 5 मेगापिक्सल होता है, 48 मेगापिक्सल होता है, इसके साथ ही 105 मेगापिक्सल होता है। इस प्रकार अलग अलग मेगापिक्सल्स होते हैं। तो ये जो मानव आई है, मतलब जो ह्यूमन आई है, मतलब जो मनुष्य की आंखें होती है, इनके अंदर कितना मेगापिक्सल का कैमरा हम बोल सकते हैं कि ये कितना मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होने वाला है कि जो ह्यूमन आइज है उसका मेगापिक्सल्स कितना होता है, 577 मेगापिक्सल्स होता है। इसीलिए ये जो 7वां क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का। इसके आगे चलते हैं 8वां क्वेश्चन। तो हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब सेलिब्रेट किया गया, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में 10 सितंबर 2023 को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, ये सेलिब्रेट किया गया। अब इसका मीनिंग क्या होगा, वर्ल्ड का मतलब विश्व, संसार, सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या, प्रिवेंशन का अर्थ होता है रोकथाम और डे का होता है दिवस। मतलब कि जो संसार भर में ये आत्महत्याएं होती है उन आत्महत्याओं को रोकने के लिए फ्रेंड्स एक दिवस मनाया जाता है, एक दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, या इन आत्महत्याओं को रोकने के लिए इनके बारे में जो जागरूकता पैदा करने के लिए ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 सितंबर 2023 को। तो इस प्रकार ये जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है ये प्रतिवर्ष 10 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी हाल ही में 2023 में ये जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है ये 10 सितंबर 2023 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके साथ ही ये जो होता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, ये 3 साल में हम एक बार सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हो गया 2021 से 2023 के बीच में। और इसकी जो ट्राई एनियल थीम है, मतलब 3 वर्षों के लिए इसकी थीम एक जैसी रहती है, कभी चेंज नहीं होती। तो इसकी जो 3 वर्षों के लिए जो थीम हो गई 2021 से 2023 तक, वो थीम हो गई क्रिएटिंग होप थ्रू होप। ये इसकी थीम हमें दे रखी है, क्रिएटिंग होप थ्रू होप। इसके आगे चलते हैं। तो 9th क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जिस प्रकार ये जो बैडमिंटन है इसका संबंध आता है शटल लॉक से, तो ये फ्रेंड्स स्नूकर है, इसका संबंध किससे होगा। और ऑप्शंस में हमें दे रखा है वॉलीबॉल में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है बिलियर्ड में, ऑप्शन सी में दे रखा है बेसबॉल में, और ऑप्शन डी में दे रखा है गोल्फ बॉल में। इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि किस प्रकार ये जो स्नूकर है ये रिलेटेड करता है इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में। अब फ्रेंड्स हम पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। तो जिस प्रकार ये जो बैडमिंटन है ये रिलेट कर रहा है किससे, शटल कॉक से। तो इस प्रकार हमें बताना है कि जो बैडमिंटन है ये क्या होता है और शटल कॉक है ये क्या होती है, ये हमें देखना है। तो फ्रेंड्स ये जो 2 चित्र है आपको दिख रहे हैं इमेज में, तो ये जो पहले वाला चित्र है इसमें दे रखा है। तो ये जो खेल होता है इसमें इस खेल को हम कहते हैं बैडमिंटन, जिसमें ये वाला होता है जाली लगा हुआ, ये होता है क्या, रैकेट। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो ऊपर दिख रखी है वाइट रंग की, इन्हें हम कहते हैं शटल लॉक। तो इस प्रकार ये जो खेल होता है बैडमिंटन, तो इसमें ये जो शटल लॉक है ये काम में ली जाती है। इनको एक गोले से दूसरे गोले में फेंका जाता है इस जाली के वाले यंत्र की सहायता से। तो इसके आगे हम चलते हैं। तो ये जो स्नूकर होता है ये क्या गेम होता है ये हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला गेम होता है ये स्नूकर होता है, जिसमें
ये जो गेंद्स होती है, ये बॉल्स होती है, इन बॉल्स की सहायता से हम इन बॉल्स को जो पिच होता है हमारा, उस पिच से बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार ये वाला गेम होता है, ये होता है स्नूकर। तो इसमें ये जो शटल लॉक है ये कार्य कर रही है, इसके साथ ही ये जो फ्रेंड्स इसमें ये बॉल है ये कार्य कर रही है। तो इस प्रकार ये बॉल है, इनका नाम क्या है, इनका नाम हम देखेंगे तो इनका नाम होता है बिलियर्ड बॉल। तो इस प्रकार इसमें फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी है, ये राइट आंसर होने वाला है। तो वॉलीबॉल हम जानते हैं, बेसबॉल भी जानते हैं, गोल्फ बॉल भी जानते हैं, लेकिन जो इनमें इस खेल में ये बॉल काम में ली जाती है, इसे हम कहते हैं बिलियर्ड बॉल। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है, ये हमारा क्या होने वाला है, राइट आंसर बिलियर्ड बॉल है, ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम 10वें क्वेश्चन में। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ वॉन द मेंस हॉकी 5 एशिया कप 2023। ये हमें बताना है कि अभी हाल ही में जो मेंस हॉकी 5 एशिया कप 2023 है, इसका आयोजन किया गया। तो किस कंट्री ने इसका फाइनल जीता है, मेंस हॉकी 5 एशिया कप 2023। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो मेंस हॉकी 5 एशिया कप 2023 है, इसका आयोजन अभी हाल ही में 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के दिन जो सैटरडे था, उस सैटरडे को फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया। और ये जो मेंस हॉकी 5 एशिया कप 2023 है, इसको किसने जीता है, इसको जीता है इंडिया ने। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इंडिया। भारत के द्वारा ये मेंस हॉकी 5 एशिया कप 2023 है, ये जीता गया है। तो इंडिया बीट पाकिस्तान इन पेनल्टी शूटआउट इन द फाइनल टू विन द इनॉग्रल मेंस हॉकी 5 एशिया कप 2023 इन सलाला ओमान। ये दे रखा है कि ये जो फाइनल है ये फ्रेंड्स कहाँ खेला गया था, ये ओमान देश में खेला गया था। और किन किन के बीच में खेला गया था, इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में ये फाइनल खेला गया था। तो उस समय ये 2 सितंबर 2023 को फाइनल खेला गया था। तो इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया था इस मैच में। तो इस प्रकार फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान हार गया इंडिया के द्वारा और इंडिया जीत गई। तो इस प्रकार ये मेंस हॉकी 5 एशिया कप 2023 है, इसका विनर कौन रहा, इसका विनर रहा इंडिया। तो इसके आगे इस प्रकार फ्रेंड्स आज के हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो इस प्रकार ये सेशन अपना ऐसे ही चालू रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।